नमस्कार। ईरान था प्राचीन काल में सनातनी हिंदू राष्ट्र। यह सही है मित्रों। मत्स्य पुराण के श्लोक में हिमालय पर्वत के उत्तर में और मानस के मूर्धा में वरुण की सुषा नामक रम्य नगरी है, इस प्रकार का उल्लेख आया है। मानस के निकट एवं पश्चिम का और उत्तर का भूप्रदेश पर्वतमय और हिम से मंडित रहता था। मानस के पृष्ठ भाग में और पर्वत के दक्षिण में संयमनपुर है, जहां वैवस्वत यम का निवास होता है। संभवतः त्रिविष्टम के भूप्रदेश को यहाँ पर संयमनपुर का प्रदेश कहा है। और सुषा नगरी सुसियाना है, जो ईरान के वर्तमान खुदिस्तान में है। इस भौगोलिक स्थिति के सूर्य की खगोलीय स्थिति भी पुराणों में स्पष्ट की है कि जिस समय वैवस्वत संयमन में सूर्य मध्यांत की बेला में होता है, उस समय वारुणी नगरी यानी सुषा नगरी में सूर्योदय होता है। वर्तमान ईरान के दक्षिण पश्चिम में एल वंशीय राजाओं ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, जो एक प्रभावी राजसत्ता में परिवर्तित हुआ था। एल वंश से संबंधित होने के कारण वह एलाम कहलाए। एलाम की राजधानी सुषा थी। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में सुरक्षित पारंपरिक इतिहास के अनुसार एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप में प्राचीन काल में प्रथम मनवंतर के स्वयंभुव मनु की संतान जहां पहुंची थी, वहां पर स्थानीय मानव समूहों ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया था। वहां पर उनके ही द्वारा संस्कृति का प्रथम आविर्भाव प्रकट हुआ था। संभवतः यही कारण है कि कतिपय प्राचीन सभ्यताओं के राजाओं के परंपराओं के ऐसे मूल पुरुष से प्रारंभ होती हैं जिनके नाम मनु से जुड़े हुए हैं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार इजिप्ट का प्रथम राजा मिन था। क्रीट का प्रथम राजा मिनोस था, जो आकाश का पुत्र माना गया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसे देवताओं का स्थान प्राप्त हुआ। लीडिया में मनस, फ्रीजिया में मनिस और जर्मनी में मोनुस आदि नाम मनु नाम के ही अपभ्रंश रूप हैं। L.R. वेडेल प्रथम यूरोपीय संस्कृत का पंडित था, जिसने भारत और प्राचीन सुमेर के इतिहास का निकट संबंध स्थापित किया है। उसका विश्वास था कि पाश्चात्य देशों का प्राचीनतम इतिहास प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर अधिक स्पष्ट हो सकेगा। भारतीय ग्रंथ अति प्राचीन काल के राजाओं की वंशावलियों को प्रस्तुत करते हैं। दूसरे पाश्चात्य पंडित परगिटर थे, जिन्होंने पुराणों की वंशावलियों का अध्ययन करके शास्त्रीय पद्धति से इन वंशावलियों को अंग्रेजी में संपादित किया था। स्वयंभुव मनु के वंश की दो शाखाएं चली। एक प्रियव्रत शाखा, जिसमें 34 प्रजापति यानी राजा थे और स्वयंभुव मनु सहित 5 मनु हुए। दूसरी उन्नतपाद शाखा, जिसमें चाक्षुष मनु तथा प्रजापति और राजा हुए। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए। उसमें 5 पुत्रों ने मध्य एवं पश्चिम एशिया की सभ्यता का प्रारंभ किया था। इन सभी राजाओं का विस्तृत वर्णन पुराणों में तो नहीं है, परंतु जहां पर इन पुत्रों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, वहां के नाम, स्थानीय गाथाएं और कुछ अंश तक पुरातत्वीय साधन इस पारंपरिक इतिहास को का महत्व उजागर करते हैं। अत्यारति या अतिरात्र, अभिमन्यु, उर, पुर और तपोरत इन पुत्रों ने वर्तमान के ईरान में अपने राज्य स्थापित किए थे। ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें असमुद्र क्षितिज कहा है। पश्चिम में आर्द्र सागर यानी एड्रियाटिक तथा उनका शासन प्रस्थापित हुआ था। अभिमन्यु की राजधानी सुषा में थी। उसे ही ओडिसी काव्य में मन्युपुरी, सिटी ऑफ मेमन्स कहा गया है। इस प्रकार एलाम की राजधानी सुषा का ऐतिहासिक संदर्भ वेदकालीन चाक्षुष मनु के काल तक जाता है। पुरातत्वीय दृष्टि से भी आज तक की प्राप्त प्राचीन राजधानियों में सुषा के अवशेष सबसे ज्यादा प्राचीन है। लगभग 4500 वर्ष पूर्व के अवशेष और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस काल में ईरान, इराक, तुर्किस्तान, सीरिया ये सारा भूप्रदेश राजकीय दृष्टि से एक ही था। स्थान स्थान पर कुछ राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक उपनिवेश बने थे, जो आगे चलकर शक्तिशाली सत्ता के केंद्र बने। संभवतः अभिमन्यु का भाई उर एलाम के दक्षिण पश्चिम में गया, जहां पर दजला एवं फरात की घाटी में उसके नाम पर उर नामक नगर का निर्माण हुआ था। आगे चलकर वही बेबीलोनियन का प्रभावी सत्ता केंद्र हुआ। लगभग 4500 वर्ष पूर्व के उर के पुरातत्वीय अवशेषों से पता चलता है कि भारत और उर नगर का निरंतर संबंध था। भारत की मुद्राएं सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात उत्तर वेदकालीन सभ्यता का उर में प्राप्त होना भी इसका एक प्रमाण है। उर में नाना यानी चंद्र देवता के विशाल मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संभवतः उर के उस काल के शासक स्वयं को एलावंशी या चंद्रवंशी मानते होंगे। उर नगर वर्तमान तेल एल मुकैयार नामक इराक के एक नगर में स्थित है। अभिमन्यु और उर के भाई पुर ने अपने नाम पर पुर नगर का निर्माण किया था। पर्शियन बलूचिस्तान में स्थित वर्तमान फहराज या
पहरा के निकट पुर नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु उसका उत्खनन और संशोधन नहीं हुआ है। ग्रीक लेखक अरियान के अनुसार पुर नगर उर के 60 दिन के प्रवास के अंतर्गत था। यह दूरी लगभग 1000 किलोमीटर की होती। ईरान का और एक और प्रांत है तमूरिया अर्थात वर्तमान मजादिरन, जो संभवतः चाक्षुष मनु का अन्य पुत्र तपोरत के नाम पर बसा था। भारतीय परंपरा के अनुसार यम सूर्य के पुत्र तथा मनु के भाई थे। वे अपवर्त यानी ईरान में गए, तब वहां प्रलय के कारण मृत्यु लोक बन गया था, अतः यम को मृतकों का देवता या राजा माना गया है। ईरान के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वैवस्वत मनु सिम उनका मूल पुरुष है। यम की इच्छा थी कि वह असुर महान का वाहन बने, परंतु अहुर मईद ने यम को मनुष्य लोक का निर्माण करने का आदेश दिया। अपने सद्गुणों से यम ने रोग, जरा, मृत्यु, मोह पर विजय प्राप्त करके सुखी और संपन्न मनुष्य लोक का निर्माण किया। सुवर्ण युग का निर्माण हुआ। फिर अहुरमईद ने उन्हें सूचना दी कि निकट भविष्य में बर्फ प्रलय होगा। असहनीय ठंडक के कारण जीव जंतुओं का नाश हो जाएगा, अतः शीघ्र ही भूमि के गर्भ में सभी प्राणी, वनस्पति, जंतु इन सब के बीज लेकर रहें, अपने सामर्थ्य से वहां अपने आप को प्रकाशित करें। अहुरमईद की भविष्यवाणी सत्य हुई। यम ने इस संकट काल में सूचना अनुसार मनुष्य लोक का जीवन बचाने का उपाय किया। इस प्रकार मृत्यु लोक के श्रेष्ठ देवता का स्थान यम को प्राप्त हुआ। यम ही ईरान के जमशिद यानी आदि नरेश हैं। ईरान के निवासी जो पर्शियन, पारसिक, जोरोआस्ट्रियन कहलाए, वे मूलतः भारतीय थे और वैदिक धर्म के अनुयायी थे। धर्म के संदर्भ में मत भिन्नता के कारण संघर्ष करते हुए वे निष्कासित हुए। निष्कासन के पूर्व भारतीय वंश ईरान में जा बसे थे और वहां पर भारतीय सनातनी संस्कृति का प्रभाव हो गया था। जो निष्कासित हुए उनका वर्तन और वाणी भ्रष्ट, परंतु उच्चारण में भ्रष्टता थी। पणी, असुर, ईरानी आदि को ऋग्वेद में अनास यानी जिन्हें मुख नहीं है ऐसा कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिनकी वाणी विकसित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में ईरान में एक नवीन संप्रदाय ने जन्म लिया। वैदिक संस्कृति ही इस संप्रदाय का अधिष्ठान थी। जरुत्रष्ट्र के पूर्व ईरानी 33 देवी देवताओं को मानते थे, परंतु उनके मंदिर नहीं थे। अहोर अर्थात असुर प्रमुख देवता थे, तो मिश्र अर्थात मित्र उनके सहायक देवता थे। ऋग्वेद में रिद तप शब्द का उपयोग है जो सत्य एवं धर्म का सूचक है। ईरानी शब्द अश, अर्थ, रित का ही रूप है। प्राचीन ईरानी उपासना विधि से संबंधित शब्द वैदिक शब्दों से मिलते हैं, जैसे होम यानी सोम, जानतर यानी होत्र, अश्रवन यानी अर्थवर्ण, मृंद्र यानी मंत्र, अजूहिति यानी आहुति, यस्तन यानी यज्ञ। पारसी धर्म का प्रचलन जरथुष्ट्र ने किया। उनका जन्म आर्यमन वीजो यानी जो वर्तमान का अजरबैजान है उसके प्रांत में उर्मिया सरोवर के निकट इसी नाम से विख्यात स्थान पर हुआ था। यही वही प्रदेश है जहां पर प्राचीन काल में मत भिन्नता के कारण निष्कासित भारतीय बसे थे। जरथुष्ट्र ने 15 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा समाप्त की और उसके पश्चात 15 वर्ष अशुभ शक्तियों के साथ मानसिक युद्ध करने में व्यतीत किए। यह उनकी बुद्ध एवं महावीर के समान तपस्या थी, जिसके पश्चात उन्हें 30 वर्ष की आयु में सवलान पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति हुई। उन्होंने आहुर मईद और उनके 7 ऋषियों यानी अमेश वैस्तनों के दर्शन प्राप्त हुए। प्रथम 10 वर्ष उन्होंने अपने मत का प्रचार पश्चिम ईरान में करने का प्रयास किया, परंतु अपमन्यु अहिरमन के विरोध के कारण वे वहां सफल नहीं हुए। अब्रमन्यु यानी अशुभ शक्तियां। फिर उन्होंने पूर्वी ईरान में भ्रमण किया, जहां पर काम्पे विश्वमत नामक एक राजा उनका शिष्य बना। राजाश्रय के कारण जरथुष्ट्र का पंथ बढ़ने लगा। जरथुष्ट्र का काल और उनकी मृत्यु के संदर्भ में मत भिन्नता है। जनश्रुति के अनुसार आक्रमणकारियों ने उनकी हत्या कर दी थी। जरथुष्ट्र ने मूर्ति पूजा का निषेध किया और केवल अग्नि की उपासना प्रचलित की थी। उनके मंदिर में एक ऊंची वेदी पर पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। प्रज्वलित अग्नि में पुजारी को दिन में 5 बार सुगंधित द्रव्य डालने होते थे। प्रत्येक घर में पवित्र अग्नि प्रज्वलित रखना, उसकी शुद्धता तथा पवित्रता को कठोर से रखना, यह अग्नि उपासना का प्रमुख अंत था। अवेस्ता प्राचीन ईरानी भाषा थी। लिपि जो थी वो सेमेटिक थी, परंतु यह भाषा व्याकरण, शब्द संपत्ति, शुद्ध लेखन पद्धति और वर्गोच्चारण की दृष्टि से पूरी तरह संस्कृत थी। जरथुष्ट्र के द्वारा प्रवर्तित धर्म के तत्वों और सूत्रों का संग्रह अश्वेता ग्रंथ में है, अवेस्ता ग्रंथ में है। इसे झेंद अवेस्ता कहा गया है। झेंद यानी विवरणात्मक शब्द। यज्ञ विधि, उपासना विधि, ग्रह संस्कार, इनके संदर्भ के मंत्र और उनका निरूपण और देवताओं के स्तोत्र यानी यस्न विभागों के 72 अध्याय हैं।
विस्पतन नामक विभाग में 23 अध्याय हैं। विस्परतन यानी विभूति या श्रेष्ठ पुरुष। यष्ट में 22 सूक्त हैं, जिसके पौराणिक इतिहास और मित्र, मेहर तथा जल देवताओं के प्रशस्ति सूत्र हैं। वेदितांत में 22 अध्याय हैं, जिसमें आसुरी शक्तियों का दमन, कृषि कर्म आदि विषय अहुरमयजिद जरुतृष्ट का प्रश्नोत्तर के रूप में संवाद ग्रंथित हैं। अवेस्ता में उपासना हेतु संग्रहित स्तोत्र और वचन भी हैं। संस्कृत और अवेस्ता भाषा में इतना समानता है कि वह जैसे एक ही भाषा हो। वर्तमान में अवेस्ता ग्रंथ का अंश मात्र उपलब्ध है। ग्रीक और मुस्लिम आक्रमणकारों के कारण मूल ग्रंथ नष्ट हुआ। राजा विस्ताप्त ने ग्रंथ की प्रति पार्सिलोनियन के राजभवन में और समरकंद के अग्नि मंदिर में रखी थी। अलेक्जेंडर के आक्रमण में उनका नाश हो गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तो जहां भी अवेस्ता ग्रंथ दिखाई दिया, उन्होंने उसको जला डालने का फरमान जारी किया था। पारसी समाज का अस्तित्व ही ईरान से मिटाकर उन्हें ईरान को मुस्लिम देश बना दिया। ईरान में भग नामक और एक जाति प्राचीन काल में थी। मीडिया स्थित यह ईरान में फैली थी। मग जाति में मग ब्राह्मण, मगन क्षत्रिय और गागन वैश्य और नंदक शूद्र इस प्रकार के चतुर्वर्ण थे। वे सूर्य उपासक थे, वेद जानते थे। भविष्य पुराण के अनुसार जम्मू द्वीप के परे शक द्वीप में उनका निवास स्थान था। वे पुण्य कर्म में रत रहते थे और चतुर्वर्ण युक्त थे। सूर्य उपासना के कारण पुरोहित्य पर उन ब्राह्मणों का अधिकार था। महाभारत में उल्लेख है कि श्री कृष्ण के पुत्र साम में 18 मग पुरोहितों को सूर्य उपासना हेतु भारत में लाए थे। उनके द्वारा उपासना करने के पश्चात सूर्य की कृपा से सांब का दुर्भर रोग नष्ट हुआ था। यह सभी मग पुरोहित अविवाहित थे और युवा थे। भोजक कन्याओं से उनके विवाह कराए गए। उनकी संतानें भोजक कहलाईं। मग अग्निहोत्री थे और यज्ञोपवीत धारण करते थे। मग अगर शकद्वीप ब्राह्मण थे, वहां पर कहां से गए यह अभी अज्ञात है, परंतु वे जल मार्ग एवं भूमार्ग से भारत में आते रहे। पंजाब में रावी के तट पर वर्तमान जो मुल्तान है, यहाँ पर उनकी अच्छी खासी संख्या थी। वे सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावी थे। यहाँ के सूर्य मंदिर का निर्माण उन्हीं का कार्य था। भारत में मगों का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा होगा। मगध अर्थात कीकट उनका निवास स्थान था। ऋग्वेद में उनको हीन जाति के कहा गया है। वैदिक काल में उनका समावेश करना अति आवश्यक हो गया था। तब उन्हें चतुर्वर्ण में समाविष्ट करने के लिए संभवतः विधि का निर्माण हुआ था। ईरान में मग जाति का काफी प्रभाव रहा। उनका धार्मिक वर्तन और देवताओं से निकट संबंध था। इसी कारण वे समाज में उनके लिए श्रद्धा और आदर था। जब जरतुस्त्र का संप्रदाय बढ़ा तो उन्होंने मग नामक इस ईरानी संप्रदाय के लोगों को पुरोहित बना दिया। आज से लगभग 4000 साल पहले भारतीयों के अनेक ईरानी उपनिवेश स्थापित हो गए थे। अनेक शाखाओं में ये विभाजित हो गए थे। ईरान के उत्तर पश्चिम भाग में हमदान के परिसर में मीडिया का भूप्रदेश है, जहां पर भारतीयों की एक शाखा जा बसी थी। यह प्रदेश असीरिया के निकट था। निरंतर आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। उत्तर में उर्मिया सरोवर, पश्चिम में जगरोस वर्तमान पर्वतमाला और पूर्व में एल्जुरिक पर्वत से मीडिया की सीमाएं लगती थी। वर्तमान अजरबैजान और कुर्दिस्तान मीडिया में था। भारतीय और मीड जाति इसी प्रदेश में आई होगी। प्रारंभ में असीरिया के प्रभाव को उन्होंने स्वीकार किया। कलियुगाब्द 2373 में देवाशीष प्रथम यानी डायनोसिस फर्स्ट के नेतृत्व में मीडिया का शासन प्रभावी होने लगा था। यद्यपि असीरियन संस्कृति का प्रभाव था, मीड भाषा संस्कृत से मिलती जुलती थी। ईरान एवं भारत से भी उनका संपर्क रहा होगा। देवशीष ने हमदान में राजधानी स्थापित की। उसका पुत्र फ्रवर्तिस कलयुग 242 में उत्तराधिकारी हुआ। उसका अन्य नाम है क्षत्रिय अश्वरथ। उसने कम्मिरन और सवियन सत्ताओं को पराजित करके एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया, परंतु निन्वेह के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात 28 वर्ष मीडिया पर सिथियन की सत्ता रही। उनके अंतर अश्वधन का पौत्र उप क्षेत्र ने मीडिया की बिखरी हुई शक्ति को फिर से संगठित किया। ईरानी जातियों को एक सूत्र में लाकर सिद्धियन प्रभु सत्ता से मुक्त किया। फिर खल्डियन नरेश ने नेपोलस्सर के साथ मित्रता करके असीरियन सत्ता को पराजित करके नष्ट कर दिया। लीडिया के साथ 5 वर्ष युद्ध चला। अंततः संधि हुई। लीडियन राजकन्या का विवाह मीडिया के राजकुमार अस्तिगस के साथ कर दिया गया। उत्तरी मेसोपोटामिया, पूर्वी असीरिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कास्पियन सागर का दक्षिण व पूर्वी तटवर्ती प्रदेश और मध्य ईरान एवं मध्य तुर्किस्तान, इतने विशाल ईरानी साम्राज्य का निर्माण उपछत्र ने किया। उपछत्र के उत्तराधिकारी में ईरानी साम्राज्य को संभालने की क्षमता नहीं थी। अंशयान का अधिपति कुरुस द्वितीय ने
खमेडियन नरेश इस्तुबोसी को पराजित करके मीडिया की सत्ता नष्ट कर दी। पश्चिम एशिया में एक महान ईरानी सत्ता अचानक उभरी, वह अल्प समय में ही इसी प्रकार से अचानक नष्ट हो गई। ईरानी भारतीयों की अनेक शाखाएं ईरान में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात थी। प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार परामर्दी, देवशियन, पेशापियन, गर्पियन, पैंथली आदि जातियों के कबीले थे। इनका नियंत्रण 7 परिवारों के हाथ में था। इनमें पारसगी कबीले का हखामनीशी परिवार प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण परिवार था। एलम के पूर्व परशु यानी फारस का प्रांत इन जातियों का निवास स्थान था, जिसके कारण ईरान का नाम फारस पड़ा। प्रथम नरेश हखामनीशी राजवंश एवं हखामनीशी राज्य का संस्थापक था। प्रथम वर एलम की सत्ता के अधीन हुआ। असीरिया के साथ अब एलम का संघर्ष हुआ, तब एलम की शक्ति नष्ट हो गई, जिसका लाभ उठाकर हखामनीशी ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और उसके पश्चात कम्युनिजिस प्रथम ने मीडिया की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसे हखामनीशी वंश को प्रतिष्ठा व मान्यता प्राप्त हो गई। कम्युनिजिस का उत्तराधिकारी कुरुश द्वितीय साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हुआ। राज्याभिषेक के पश्चात शीघ्र ही उसने अपनी शक्तियां बढ़ा ली और मीडिया के साथ संघर्ष को छोड़ दिया। मीडिया के विशाल साम्राज्य के कतिपय असंतुष्ट सरदारों का सहयोग प्राप्त करके वह मीडिया के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। लीडिया पर अचानक आक्रमण करके उसने लीडिया की राजधानी सारदीस पर अधिकार कर लिया। लीडिया हखामनीशी साम्राज्य का एक प्रांत और मीडिया नरेश कुरु की राज्यसभा का सम्मानीय सदस्य बन गया। एशिया माइनर यानी तुर्किस्तान के पश्चिमी तटवर्ती प्रदेशों में यूनानियों के समृद्ध उपनिवेश थे, परंतु उनमें एकता नहीं थी। व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश थे। व्यापारी तो किसी की भी सत्ता स्वीकार करने की मानसिकता रखते हैं। कुरु ने यूनानी उपनिवेश अपने अधीन कर लिए। ईरान के उत्तर पूर्व में पर्शिया पर आक्रमण होते रहते थे। कुरु ने पर्शिया जीतकर वहां अपने एक राजपुत्र विश्वताप को शासक नियुक्त किया। फिर पाक्ट्रिया ने अपने अधीन करके काबुल नदी की घाटी का प्रदेश साम्राज्य में समाविष्ट किया। काबुल से लेकर ग्रेस अर्थात पूर्वी यूरोप तक विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ। यह कुरु का अद्वितीय कार्य था। इस काल में बेबीलोनियन के सिद्धांत पर पुरातत्व प्रेमी नयोदिनास बैठा था। उसने यहूदियों को बड़ी मात्रा में बंदी बनाया। नारदुक देवताओं का पुजारी वर्ग राजा के अत्याचार से त्रस्त था। असंतुष्ट बेबीलोनियनों ने कुरु को आमंत्रित किया। कुरु का वर्तन बिल्कुल भारतीय संस्कृति के अनुरूप रहा। उसका व्यवहार सहिष्णु एवं आदरपूर्वक था। बेबीलोन के देवता बेला मर्दक के मंदिर में कुरु ने त्राता के रूप में बेबीलोन में प्रवेश जाकर कर उसने देवता की पूजा अर्चना करी। फिर बेबीलोन नरेश की उपाधि धारण करी। यहूदियों को फिलिस्तीन में स्वदेश लौटने की आज्ञा दी। जेरूशलेम का उनका पवित्र मंदिर जो भ्रष्ट किया गया था उसके पुनर्निर्माण कराने की भी व्यवस्था की। इतिहास में एकमात्र नरेश यह दिखाई देता है जिसने यहूदियों की भावनाओं का आदर किया था। कुरु अब मिस्र विजय की योजना बनाना चाहता था, परंतु काश्यप यानी कास्पियन सागर के तट पर एक युद्ध में वह मारा गया। संपूर्ण पश्चिम एशिया, जिसका क्षेत्रफल 32,60,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग रहा होगा, ईरानी साम्राज्य में सम्मिलित था। कुरु के पश्चात कम्युनिजिस द्वितीय ने मिस्र पर विजय प्राप्त की, परंतु उनसे उल्टा वह छद्म स्वभाव के कारण असहिष्णु और अत्याचारी था। उसकी हत्या हुई। पर्शिया के सरदारों ने धरया दुष्ट प्रथम, जो विश्वताप का सद्गुणी एवं प्रतापी पुत्र था, उसे साम्राज्य पद दिया। उसने प्रशासकीय एवं सैनिकी योग्यता व संगठन शक्ति के कारण वह महान हखामनीशी सम्राट कहलाया। उसने गंधार की सीमा का उल्लंघन करके भारत के सिंध और पंजाब प्रांत को भी अपने अधीन किया। वह स्वयं को आर्य श्रेष्ठ कहता था। दरियस के पश्चात क्षयार्ष, दरियस द्वितीय आदि नरेश हुए। दरियस तृतीय के काल में ग्रीक विजेता अलेक्जेंडर के आक्रमण से यह आर्य साम्राज्य नष्ट हो गया। अलेक्जेंडर के पश्चात कुछ काल के पश्चात सेल्यूकस ने ग्रीक साम्राज्य को संभाला। लगभग 50 साल तक सेल्यूकस के वंश ने इस पर राज्य किया। उसके बाद लगभग 500 वर्ष तक अरासीडी वंश का राज्य था। वे पर्शियन थे और सांस्कृतिक दृष्टि से उन पर ग्रीक संस्कृति का प्रभाव था। इस काल में ईरान में मग प्रणीत सूर्योपासना और अहिर महद अग्नि की उपासना
चालू रही, परंतु ग्रीक संस्कृति का प्रभाव भी रहा। ईरान की हखामनीशी काल की राजधानी परसेप्लस में अनहित देवता का मंदिर था। देवता के पुजारी का पुत्र विवेक ने एक छोटी जागीर प्राप्त की। बबेक के वंश का अर्देशिर प्रथम प्रतापी राजा कर्तव्यशील था। अल्प अवधि में उसने छोटे राज्यों को जीतकर एक समर्थशाली राज्य का निर्माण किया। उसके सम्मुख हखामनीशी वंश के सम्राटों का आदर्श था। उसने अपनी विजय का प्रारंभ किया। एक अभिलेख में उसके दिग्विजय का वर्णन आता है। अनिहित देवता के पुजारी का नाम ससान था, अतः आर्देशिर का वंश ससानिही वंश के नाम से विख्यात हुआ। जरतुष्ट का साम्राज्य और विद्वान मग ब्राह्मणों का संगठन ईरानी साम्राज्य की एकता का आधार था। ससानिडी सम्राटों ने यह आधार दृढ़ रखने का प्रयास किया। उत्तर पूर्व से जंगली कबीलों के आक्रमणों का धोखा नित्य बना रहता था। विशेषतः श्वेत हुणों का आक्रमण भयंकर और क्रूरतापूर्ण था। ऐसी स्थिति में ईरानी राज्य और संस्कृति का रक्षण करने वाला राजा था खुसरो। अनुरशिवन ईरान की ईशान्य सीमा पर दुर्गों की श्रृंखला का निर्माण करके हुणों के आक्रमण का स्थायी इंतजाम करने की उसकी योजना थी, और एवं पूर्व एवं पश्चिम पर संरक्षक पर तटबंदी उसका महत्वपूर्ण कार्य था। वह न्यायिक था और प्रजापालक था। जरतुष्ट के साम्राज्य को उसने राष्ट्रीय धर्म का स्वरूप दिया। ससानिडी वंश का लगभग 400 वर्ष तक राज्य रहा। हूण आक्रमण, आंतरिक संघर्ष और मिस्र के साथ संघर्ष, इस प्रकार की स्थिति और विशाल साम्राज्य को संभालने की अंतिम राजाओं की कार्य क्षमता, इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि साम्राज्य का विघटन और पतन हो गया। मीडिया के राज्य की स्थापना से लेकर लगभग 1500 वर्ष के इतिहास तथा सांस्कृतिक परंपरा ईरान को प्राप्त हुई। फिर 7वीं शताब्दी में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ, तब उनसे संघर्ष करने की क्षमता ईरान खो चुका था। मध्य एवं पश्चिम एशिया के अनेक राष्ट्रों के समान ही ईरान भी आत्मविस्तृत होकर मुस्लिम राष्ट्र बन गया। मुस्लिम आक्रांताओं के पाशविक आक्रमण के साथ धर्मांतरण प्रारंभ हुआ। बहुसंख्यक ईरानी धर्मांतरित हो गए। कुछ धर्मिष्ठ पारसी खोरासन की पहाड़ियों में निष्कासित हुए। 100 वर्ष तक अपने धर्म का रक्षण करते रहे। अंतिमतः उन्होंने जल मार्ग से अपना देश हमेशा के लिए छोड़कर भारत आ गए। गुजरात के संजान बंदरगाह पर वो उतरे, जहां पर यादव नरेश जदी राणा राजा था। निर्वासित पारसियों का मोवेद यानी धर्मगुरु जदी राणा के पास गया और उसने संजान में उन्हें आश्रय देने की प्रार्थना की। राजा ने जब उनके धर्म तथा आचार व्यवहार के बारे में पूछा तो धर्मगुरु ने बताया कि हम सूर्य, चंद्र, अल और अग्नि के पूजक हैं और कस्ती यानी यज्ञों पर भी पहनते हैं। जदी राणा ने 4 शर्तें रखी कि वे संजान की भाषा को स्वीकार करें, उनकी स्त्रियां हिंदू स्त्रियों की तरह वेशभूषा धारण करें, वे अपने पास कोई हथियार ना रखें और अपने विवाह कार्य वे रात के समय करें। स्वाभाविक था, पारसी समाज ने ये शर्तें स्वीकार की और अपना प्रथम मंदिर संजान में खड़ा किया। अपने आगमन की स्मृति में अग्नि स्तंभ का निर्माण किया। इस प्रकार हम यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर सकते हैं कि ईरान प्राचीन काल में एक वैदिक सनातनी हिंदू राष्ट्र था और इस्लामिक आक्रमण से पूर्व तक ईरान में सनातनी हिंदू धर्म